अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जमात नहुम का हिस्सा दुवम सबक नंबर 5 ज़ू अरबतुल इज़ला के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम ज़ू ज़ंका और मश्क नंबर 5.4 की कुछ एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो। ततील मुरब्बा और मुय्यन की तारीफ़, उनकी खुसूसियात और उस पर कुछ एग्ज़ाम्पल हमने सॉल्व किए थे। आइए अब हम ज़ू ज़ंका के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हम ज़ू ज़ंका की तारीफ़ देखते हैं। तो जिस ज़ू अरबतुल इज़ला के मुकाबिल के इज़ला की सिर्फ़ एक जोड़ी मुतवाज़ी होती है। याद रखिए, इसमें सिर्फ़ एक जोड़ी मुतवाज़ी हो वो शक्ल हमारी ज़ू ज़ंका वाली होती है। ओके, याद रखिए, जहाँ पर सिर्फ जिस ज़ू अरबतुल इज़ला में सिर्फ़ और सिर्फ उसकी एक ही जोड़ी मतवाज़ी हो वो शक्ल हमारी ज़ू ज़ंका की होती है। आइए ज़रा, ये शक्ल आपके सामने मौजूद है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखिए। ओके, यहाँ पर सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहाँ पर डी लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पर डी लिखना है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि ए बी और डी सी जो है ये आपस में मतवाज़ी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों आपस में कैसे है, मतवाज़ी है। अगर आप मानिए कि अगर आप सोचते हैं कि सर यहाँ पर ए डी और बी सी भी मतवाज़ी होना चाहिए, तो कुछ हद तक के वो मतवाज़ी रहेंगे, लेकिन आगे जाने के बाद वो आपस में कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को कता कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ उसकी एक ही जोड़ी अगर मतवाज़ी हो उस शक्लों को हम ज़ू ज़ंका कहते हैं। आइए यहाँ पर ज़ाविया ए और ज़ाविया डी, यहाँ देखिए ज़ाविया ए और ज़ाविया डी, और उसी तरह से ज़ाविया बी और ज़ाविया सी, ये आपस में मुतम्मिम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुतम्मिम होना चाहिए, यानी इनकी पैमाइश का मजमूआ कितना होता है? 180 दर्जे होता है। आइए इसे और मज़ीद समझने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कि ए बी सी डी के ज़ाविये की पैमाइश है 4 को 5, 5 को 7, 7 को 8 के तनासुब में है। तब दिखाइए वह शक्ल ज़ू ज़ंका है। तो ज़ू ज़ंका है वो शक्ल के लिए हमें दो बातें साबित करना है। सबसे पहले उसके दोनों एक जोड़ी हमको उसकी क्या बताना है? मतवाज़ी बताना है, या फिर उसके जो ज़ावियों की जोड़ियाँ है जो इस तरह से हमें दी जाएंगी उसे हमें मुतम्मिम बताना है। और मुतम्मिम ज़ाविया यानी कितना होता है? 180 पैमाइश। तो यहाँ पर हमें ज़ावियों का जिक्र दिया गया है, इसलिए हम ज़िला यहाँ पर साबित नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ ज़ाविया साबित करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं, मानिए कि यहाँ पर ए बी सी डी यह हमारी शक्ल है, हम ऊपर वाली शक्ल का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उसके ज़ाविये की पैमाइश 4, 5, 7 और 8 दी हुई है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि ज़ाविया ए बी सी डी के ज़ाविये की पैमाइश बाल तरतीब 4x, 5x, 7x और 8x है। आइए अब हमको अच्छी तरह से पता है, खुसूसियत हम अच्छी तरह से जानते हैं ज़ू अरबतुल इज़ला के बारे में कि उसके तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। आइए उसी खुसूसियत का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम चारों ज़ाविये लिखते हैं बराबर 360, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मैंने 180 कह दिया, 360 होता है। कितना होता है? 360। आइए इनकी कीमतें रखते हैं। ए की कीमत, ज़ाविया ए की कीमत 4x, ज़ाविया बी की कीमत 5x, ज़ाविया सी की कीमत 7x और ज़ाविया डी की कीमत 8x बराबर 360। आइए जब हम इनकी जमा करते हैं तो हमें हासिल होता है 24x बराबर 360। 24 इधर तकसीम की शक्ल में, उधर जाकर सॉरी इधर ज़रब की शक्ल में, उधर जाकर तकसीम करेगा। अब यहाँ पर 360 तकसीम हमारा 24 है, तो हम यहाँ पर इसे 6 से काटते हैं, यहाँ बच जाता है 4, यहाँ बच जाता है, तो यहाँ पर हमें बच गया, तो 4 का 4, 15 चौके 60, तो x बराबर हमें मिल गया 15। ओके, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों अभी हमने x की कीमत हासिल की है। तो आइए अब इसके बाद हम ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी और ज़ाविया डी की क्या पैमाइश है हम वो मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम ज़ाविया ए क्या है हमारा? 4x है, तो यहाँ पर x की जगह पर हम 15 इस्तेमाल करते हैं। तो ज़ाविया ए की पैमाइश हमें मिल गई 60 दर्जे। आइए इसी तरह से अब हम ज़ाविया बी, बाकी तमाम ज़ावियों की हम पैमाइशें हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको ज़ाविया बी 75 मिल गया। आइए ज़ाविया सी 7x है, 15 को 7 से ज़रब करने पर 105 जवाब आता है। उसके बाद हम ज़ाविया डी 15 को 8 से ज़रब करने पर उसका 120 जवाब आता है। अब हमें क्या चेक करना है
कि अगर उनकी कौन सी जोड़ी जावियों की मुतम्मीम है, यानी जिनकी पैमाइश 180 आती है। तो सबसे पहले हम जाविया ए और जाविया बी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जाविया ए और जाविया बी की जो पैमाइश है उनकी जमा करने पर अगर हमें उनका जवाब 180 आता है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जाविया ए और जाविया बी ये मुतम्मीम जाविया है। ओके, तो चलिए इनकी जमा करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 60 और 75 की हमने जब जमा किया तो उसका जवाब हमें मिला 135, जो 180 के बराबर नहीं है, यानी जाविया ए और जाविया बी ये दोनों भी मुतम्मीम जावियों की जोड़ी नहीं है। आइए इसके बाद हम जाविया सी और जाविया बी का इस्तेमाल करते हैं, उनकी यहाँ पर पैमाइशें रखते हैं। इसके बाद हम 75 में 105 जमा करते हैं तो उसका जवाब हमें हासिल होता है 180। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर ए बी जो ज़िला है और इसमें जो दिखाई दे रहा है आपको जाविया बी और जाविया सी ये मुतम्मीम जाविये की जोड़ियाँ हैं। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि दी हुई जो शक्ल है हमारी ये जुज़ंका की शक्ल है। ओके, तो आइए इसके बाद हम मश्क नंबर 5.4 की तरफ बढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम पहला सवाल देखेंगे जहाँ पर हमें आई जे के एल दिया हुआ है, जिसमें के एल ज़िला मतवाजी है ज़िला आई जे के। ओके, जिसमें जाविया आई 108, जाविया के 53 हो जब हम जाविया जे और जाविया एल मालूम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिए हुए हिदायत के मुताबिक हमने जाविया यानी ज़िला आई जे और के एल को हमने मतवाजी बताए। ओके, आइए हम हल में दिया हुआ जो बातें शक्ल में मौजूद है हम वो लिखते हैं। अब यहाँ पर हमें जो जो दिया हुआ है हम उसे भी लिख लेते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर जाविया आई और जाविया एल ये मुतम्मीम जावियों की जोड़ियाँ है और जाविया जे और जाविया के ये मुतम्मीम जावियों की जोड़ियाँ है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, हम जानते हैं कि मुस्सला जाविये मुतम्मीम होते हैं, इसलिए जाविया आई जमा जाविया एल बराबर 180 कीमत रखते हैं हम। यहाँ पर जवाब हमारा हमें हासिल हो गया 72। इसी तरह से हम दूसरे जाविये की जोड़ी लेते हैं, जाविया जे जमा जाविया के, वहाँ पर उसकी पैमाइश रखते हैं। 53 में से हम 180 को माइनस करेंगे तो कितना जवाब हासिल होता है 127। ओके, तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको हमारी 5.4 की पहली एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। आइए अब हम इसके बाद इसकी अगली एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा कुछ इस तरह से, तो सवाल नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है कि ज़िला ए डी मतवाजी है ज़िला बी सी के और ए बी और डी सी जो ये आपस में मुतमासिल है, जिसमें जाविया ए 72 दर्जे और जाविया बी और जाविया डी हमें मालूम करना है। तो चलिए सबसे पहले हम शक्ल बनाते हैं। शक्ल में हमें हिदायत के मुताबिक जो ज़िला जिसके मतवाजी है हमें सबसे पहले वो बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए डी जो है ये बी सी के मतवाजी है। ओके, हमें यहाँ पर सबसे पहले जो हिदायत दी गई है हमने वो यहाँ पर बता दिया और हमें बोला गया है कि यहाँ पर जो डी सी है वो ए बी का मुतमासिल है। तो चलिए हम दिया हुआ में लिखते हैं। शक्ल के मुतालिक जो भी हमारी बातें हैं यह एक जुज़ंका है। यहाँ पर हमने अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमको एक उम्मीद बनाना होगा। अब हम यहाँ पर उम्मीद क्यों बनाएंगे, उम्मीद की यहाँ पर हमें ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, तो चलिए ज़रा हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम उम्मीद क्यों बना रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि हमने उम्मीद बनाया तो इसका नाम हमने दे दिया एम और एन और अब अच्छी तरह जानते हैं इसे किस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि बी सी के ऊपर ए एम एक उम्मीद बन रहा है और बी सी के ऊपर ही एक डी एन जो है उम्मीद बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ पर देखिए ए एम जो उम्मीद है बी सी पर यानी बी एम सी, यानी हम क्या करते हैं दरमियानियत की बिना पर इसे लिखेंगे। इसी तरह से डी एन उम्मीद है बी सी पर, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे बी एन सी करके। ओके, मुझे उम्मीद है यहाँ तक कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम जो हमें दिया हुआ है कि बी सी ए डी के मतवाजी है, ये हमारी खुसूसियात है कि जुज़ंका में सिर्फ उसकी एक ही जोड़ी मतवाजी रहती है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि बी सी मतवाजी है ए डी के, तो यहाँ पर जो ए एम और डी एन है, ए एम और डी एन ये भी बराबर रहेंगे। क्यों बराबर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर हमको स्कूलों में या कहीं भी आप बोलीजिए
बताया जाता है कि मतवाज़ी खतूत की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे खतूत जो आपस में एक दूसरे को कता ना करते हो, ये डेफिनेशन उसकी सही है। फिर हमें एग्जांपल दी जाती है रेलवे की पटरियाँ, सड़क के दो किनारे, ऐसी बहुत सारी मुख्तसर से हमें मिसालें दी जाती है। या किताब के अंदर मौजूद जो हमारे जो बयाज़ है, बयाज़ में जो मौजूद लकीरें होती है वो भी हमारे मतवाज़ी खतूत है। या फिर हमें इस तरह की एग्जांपल दी जाती है कि एक खिड़की है, खिड़की के अंदर कुछ सलाखें लगी हुई है, ये मतवाज़ी की शक्ल हमें बताई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो मतवाज़ी की डेफिनेशन जो है उसके अंदर आप एक बात और अपने नॉलेज में ले आए कि दोनों खतूत का जो दरमियानी फासला है जब तक के यकसा नहीं रहेगा तब तक के ये दोनों खतूत आपस में मतवाज़ी नहीं रहेंगे। आप अगर मानिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ तक का फासला पहला इसका 1 सेंटीमीटर है, तो शुरुआत तो उसकी यहाँ से हो रही है लेकिन एंड तक उसका फासला वही रहना चाहिए। अगर एक से कम या एक से ज़्यादा हो जाता है तो मानिए वो कुछ हद तक तो खतूत मतवाज़ी रहेंगे, लेकिन आगे कहीं ना कहीं जाकर वो आपस में एक दूसरे को कता करेंगे। तो आपके नॉलेज में एक बात और ले आइए कि मतवाज़ी खतूत के दरमियान का जो फासला अगर यकसा है तो ही वो दोनों खतूत मतवाज़ी है, वरना नहीं है। तो यहाँ पर जो ए एम और डी एन ये मतवाज़ी है, दोनों खतूत के दरमियान का फासला है, इसी बेस पर हमने इन्हें क्या बताया, ये दोनों बराबर है। अब इसके बाद अगर हम गौर करें तो हमको दो मुसल्लस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला मुसल्लस है ए एम बी और दूसरा मुसल्लस है डी एन सी। आइए इसमें फिर हम खुसूसियात का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि ज़ाविया एम और ज़ाविया एन 90 दर्जे है। यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए ज़ाविया एम और ज़ाविया एन ये दोनों 90 दर्जे है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, मैं दोनों शक्लें अलग अलग बना देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए ये है हमारा बी एम और ए, इसी तरह से ये शक्ल मैं दूसरी यहाँ पर बना देता हूँ। ये है डी, ये है एन और ये है सी। ये हमारा वत्र है, ओके, ये वत्र है, लेकिन ये जो है हमारा जुज़ंग का उसका ज़िला है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मुसल्लस की बात कर रहे हैं। तो जब हम इस ज़िलों को लिखेंगे यानी ए बी और हम डी सी को लिखेंगे तो यहाँ पर हम ज़िला कर नहीं लिखेंगे, हम इसे वत्र करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा वत्र बी ए मुतमासिल है वत्र सी डी के। इसी तरह से हम अगला जो लिखने वाले हैं वो क्या है हमारा कि ज़िला बी एम। यहाँ पर देखिए ये जितना फासला है उतना ही फासला इसका रहेगा। अब उतना ही फासला उसका रहेगा, ये हम कैसे बता सकते हैं? तो दरमियानियत की बिना पर अगर आप देखें, ये जो दरमियानियत दिखाई दे रही है, तो दरमियानियत में जितना फासला, हम इसे किस तरह से लिखते हैं, बी एम सी बराबर, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, बी सी अगर हमें लिखना है तो हम बी सी कैसे लिखेंगे, बी एम जमा सी एम, इसी तरह से लिखेंगे ना। और अगर हमको लिखना है बी एन सी यानी बी सी हमको लिखना है तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, बी एन जमा सी एन, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। तो इसी बेस पर हमने यहाँ पर इन्हें बताया कि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, मुतमासिल है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए जब हमने दो मुसल्लस को साबित किया तो दो मुसल्लसों में हमें किन किन इज़ला का हमें इस्तेमाल करना यहाँ पर महसूस हुआ। तो यहाँ पर देखिए जब हम इन्हें दोनों मुसल्लसों को मुतमासिल बताएंगे तो किस आजमाइश के तहत हम इसे मुतमासिल बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने वतर का इस्तेमाल किया और ज़िले का इस्तेमाल किया। तो हमारे पास एक आजमाइश ऐसी मौजूद है जिसे हम कहते हैं वतर ज़िला आजमाइश। इस बेस पर ये दोनों मुसल्लस आपस में मुतमासिल साबित हुए। आइए और हम यहाँ पर हमने अब देखिए ज़ाविया ए 72 दर्जे, ज़ाविया बी और ज़ाविया डी हमें मालूम करना है। तो चलिए अब इसको ज़ाविया की बिना पर हम इसे साबित करते हैं। तो ज़ाविया ए मुतमासिल रहेगा ज़ाविया डी के, ओके। इसी तरह से अब आगे देखिए ज़ाविया बी ए डी। अब यहाँ पर गौर से आपको देखना है कि किस तरह से, अभी हमारी बात मुसल्लस की चल रही थी, अब हम हमारे शक्लों की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये किसके मुतमासिल रहेगा, ए डी सी के, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सी डी ए के। क्यों मुतमासिल रहेगा कि ऑलरेडी हमने ज़ाविया ए और ज़ाविया डी को मुसल्लस में मुतमासिल बता दिए। तो उसी तरह से हम यहाँ पर जो शक्ल हमारी जुज़ंगा की है वहाँ पर भी ए और डी मुतमासिल ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो ज़ाविया बी ए डी कितना है हमारे पास,
72 दर्जे है, तो इसी तरह से इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि ज़ाविया डी भी कितना होगा, 72 दर्जे होगा। तो यहाँ पर हमने ज़ाविया डी हमने यहाँ पर हासिल कर लिया है। अब ज़ाविया डी और ज़ाविया बी जो है ये मुकाबिल के ज़ाविये है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी खसूसियत मौजूद नहीं है मुय्यन की कि जिसके मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल हो, लेकिन हमारे पास एक खसूसियत मौजूद है कि इसके जो मुतवातिर ज़ाविये होते हैं, ओके, जैसे कि ये ए और बी ये मुतवातिर ज़ाविये है, इनकी पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो हम वो खसूसियत का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए ए डी और बी सी ये दोनों मतवाज़ी खतूत है और ए बी इनका ख़त तक आता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। ओके, इसी तरह से हमें क्या करना है, ज़ाविया बी ए डी जमा ज़ाविया ए बी सी बराबर 180 है। तो ए आपको पता है कितना है 72 और ए बी सी कितना है हमें मालूम करना है। ये 72 उधर जाकर मनफी करेगा और 72 180 से 72 अगर माइनस करते हो तो कितना जवाब आता है 108। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने ज़ाविया ए बी सी की कीमत हासिल कर ली है, ज़ाविया डी की भी कीमत हमने यहाँ पर हासिल कर ली है। आइए अभी तक हमने 5.3 और 5.m में क्या क्या सीखा, ओके, और यहाँ पर कुछ तारीफ़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप जो हमारी हिंदी सी अशकाल है उनकी तारीफ़ें किस तरह से आप याद रखें। मैंने यहाँ पर आपको बताया हूँ कि देखिए यहाँ पर हमने क्या अभी तक सीखा, हमने सीखा तारीफ़ें सीखी, हमने यहाँ पर मुस्ततील, मुय्यन, मुरब्बा और जुज़ंका, और इनके ऊपर हमने मश्क की मिसालें सॉल्व की है। तो सबसे पहले मुस्ततिल की तारीफ़ क्या होती है, तो मुस्ततिल की तारीफ़ में उसके मुकाबिल के ज़िले मतवाज़ी और मुतमासिल हो और उसी के साथ साथ हर ज़ाविया कायमा हो। ओके, दो बातें आपको याद रखना है कि मुकाबिल के ज़िले मतवाज़ी हो और उसका ज़ाविया कायमा हो। मुय्यन में आइए इसकी तारीफ़, इसमें क्या कहा गया है कि सिर्फ तमाम ज़िले उसके मुतमासिल होते हैं, यानी यहाँ पर ज़ाविये का जिक्र नहीं किया गया है। अब मुरब्बे में हम आते हैं, तो मुरब्बे में हमें यहाँ पर बोला गया है मुरब्बे के अंदर यहाँ पर देखिए कि उसके इज़ला भी मुतमासिल है और ज़ाविया हर ज़ाविया उसका कायमा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मुस्ततिल में सिर्फ क्या मतवाज़ी है, ज़िले, और यहाँ पर इसके तमाम के तमाम ज़िले मुतमासिल है। यहाँ पर मतवाज़ी है या मुतमासिल, बाकी उसका ज़ाविया हर ज़ाविया कायमा होना ज़रूरी है। जुज़ंका में सिर्फ इसकी एक ही जोड़ी क्या होती है, मतवाज़ी होती है। तो प्यारे बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।